Hello everyone, welcome to this fourth day of this atomic learning workshop. My name is Akash Daksh and let's get started. All right, अभी तक हमने समझा था कि आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, लिमिटर्स क्या हैं, ट्रैश क्या है आपके माइंड में और उनको डिसोल्व कैसे करना है आपके जो लिमिटर्स हैं। कुछ कुछ फंडामेंटल चीज़ों को समझा था अभी तक हमने। अब हम देखते हैं कि वहीं पर आपका फोकस, उसका क्या रिलेवेंस है और कैसे वो काम कर सकता है आपके लिए। सो हमको मैनेज करना है अपने फोकस को, बट हाउ, लेट्स सी। देखिए, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि आपका होती है मेंटल स्पेस। मेंटल स्पेस आपके माइंड का वो ग्राउंड होता है जहाँ पर सारी एक्टिविटी जो आपके मेंटल लेवल पर, आपके थॉट लेवल पर, आपकी थिंकिंग लेवल पर हो रही होती है वो होती है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है तो इस ग्राउंड पर वो चीज़ हो गई। अगर आपको कोई थॉट आया तो वो यहाँ पर आएगा जिस पर आप एनर्जी लगा रहे होते हैं, मेंटल फोकस लगा रहे होते हैं। अगर आप लेट्स से कि पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपके मेंटल ग्राउंड में होता है। तो बेसिकली ये ग्राउंड है, मेंटल स्पेस, जहाँ पर सारी एक्टिविटी आपकी कॉन्शियस एक्टिविटी जिन पर आप ध्यान देते हैं वो होती है। अगर यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तो बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ भी होगा आपका उस पर फोकस की एनर्जी होगी जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो आपका मेंटल स्पेस है वो खाली रहे और वहाँ पे सिर्फ एक एक्टिविटी जो आप अभी कर रहे हैं, जिस पर आपका ध्यान होना चाहिए, जिस पर आपको करना है, वो हो। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन वाली है, लेट्स से कि आप पढ़ रहे थे तो साइड में कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई कोई और काम हो रहा है, या फिर किसी का फ़ोन आ गया, तो आपकी एनर्जी जो मेंटल ग्राउंड था उसके सेंटर में जो एक्टिविटी थी वहाँ पर फोकस होना चाहिए था। लेकिन जो साइड में जो डिस्ट्रैक्शंस आई हैं, अब आपके मेंटल स्पेस में वो भी आ गए हैं क्योंकि आपका ध्यान उन पर गया है, तो अब आपकी एनर्जी उन पर लगेगी। ओके, तो ये एनर्जी जो भी थी आपकी वो उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आपकी एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो मेंटल स्पेस में खाली होना जरूरी है। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ। बेसिकली जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं उसके बाद आपकी जितनी भी एनर्जीज होती है, जो भी होता है वो पीक पर होती है, हाई रहती है। आपकी क्रिएटिव एनर्जी, सोचने की एनर्जी, डिसीजन लेने की एनर्जी वो बहुत हाई होती है। तो मॉर्निंग में जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है, इसको कॉग्निटिव बैंडविड्थ बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे करके आपकी थ्रू आउट द डे यूज होती है। अलग अलग आप डिसीजन लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, या फिर जहाँ पर अपनी विल पावर यूज करते हैं। धीरे धीरे करके जितने भी आप काम करेंगे उसमें ये यूज होगी। मेक श्योर कि ये वेस्ट ना हो, आपकी मॉर्निंग की जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है वो वेस्ट ना हो। दैट्स वाई हम बात करते हैं कि जो आपकी मॉर्निंग है वो आप बहुत अच्छे से यूज करें, उसका यूज करें। थर्ड इज अटेंशन। देखिए, स्पेसिफिक इफेक्ट एक टर्म है कि लेट्स से कि आप कुछ देर तक लगातार पढ़े, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, तो आपका अटेंशन ऐसे चल रहा था, फुल फोकस के साथ आप पढ़ रहे थे। एक वक्त आएगा जब आपका फोकस डाउन होने लगेगा। तो जब वो डाउन होने लगेगा उसके बाद वो इतना डाउन हो जाएगा, आप लगातार पढ़ेंगे उसके बाद भी, लेकिन आप उतना ग्रैप नहीं कर पाएंगे, ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, उसको ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। होता है ना, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। ये वो एक्चुअली वो वाला टाइम होता है जब आपके माइंड में दूसरी चीज़ें आने लगती हैं। आपको पानी जान पीना है, वॉशरूम जाना है, किसी से बात करनी है, कोई मतलब अलग अलग तरह के थॉट्स आपके मेंटल स्पेस में जब आना स्टार्ट कर देते हैं, जब आपका जो सेंट्रल था जिसके ऊपर आपको फोकस रखना था वो चीज़ ब्लर होने लगती है, उस पर एनर्जी कम लगती है, दैट मीन्स कि अब आपके अटेंशन का जो स्पैन था वो डाउन हो गया है। अब आपके अटेंशन की क्वालिटी डाउन हो गई है। यही वो मोमेंट होता है जब आपको ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप आपको स्ट्रेच करेंगे तो आप लो क्वालिटी के अटेंशन के साथ कुछ पर किसी भी चीज़ को करेंगे। विद लो क्वालिटी ऑफ अटेंशन आपके प्रोडक्टिविटी हाई तो होगी ही नहीं। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि वो जो ब्रेक थे, एम्प्टी ब्रेक्स, वो आप कब लें, जब आपका अटेंशन डाउन होने लगे। यूजुअली 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, आधा 1 घंटे के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक, इस तरह से। बट ये स्पेसिफिक इफेक्ट होता है कि चीज़ें कुछ टाइम बाद आपका डाउन हो जाता है, जो आपका अटेंशन है, इसको स्पेसिफिक इफेक्ट बोलते हैं। हर व्यक्ति का अटेंशन स्पैन अलग होता है, तो डिफाइन करिए अपने लिए कि आपका अटेंशन स्पैन क्या है। आधे घंटे तक आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक या दो, जितने भी हैं, लेकिन बीच में ब्रेक लीजिए। फिर तब क्या है कि अगर आप लगातार ऐसे पढ़ेंगे और फिर वो ब्रेक का टाइम जब आएगा ब्रेक ले लेंगे, तो उसके बाद से जब आप वापस स्टार्ट करेंगे पढ़ना, 10 मिनट के ब्रेक के बाद ही आपका टेंशन वापस यहाँ पर होगा, फिर आप उसी लेवल पर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप टेंशन डाउन होने के बाद पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पर आपकी मेंटल फैटीग आ जाएगा, आपका माइंड थक जाएगा और वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा, और ये बहुत टर्म्स के लिए, आने वाले समय के लिए भी खराब हो जाता है आपके लिए।
सो आपके अटेंशन स्पैन को बढ़ाने के लिए ब्रेक्स टाइम पर होना जरूरी है। दैट इज स्पेसिंग इफेक्ट। अटेंशन में आपका फोकस होना चाहिए आपके आज के दिन पर कि आज मुझे आपको बेस्ट क्या करना है। क्योंकि एक्चुअली जो क्या होता है, आपको समय मैनेज नहीं करना, अपना टाइम मैनेज नहीं करना है, आपको मैनेज करना है अपना फोकस। आप अपना फोकस जितने अच्छे से यूज कर पाते हैं उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव किसी भी काम में होकर आ सकते हैं। दैट इज़ द थिंग, मैनेज योर फोकस। टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा, लेकिन फोकस आपको मैनेज करना है। कैसे होगा ये मैनेज? देखिए, ऑर्गेनाइज करना अपने आप को बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो कॉग्निटिव बैंडविड्थ याद है, वो आपकी जो सोचने की बार बार की क्षमता थी इधर उधर, वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड है पहले ही। आपका मेंटल स्पेस खाली रहेगा क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? सुबह उठने के बाद अपना जो दिन है उसको स्टार्ट करने से पहले अपने दिन को प्लान करिए कि आज आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके, जब आप अपना दिन प्लान कर लेंगे, नोट डाउन करिए कि आज मुझे 1 2 3 4 ये 4 5 चीज़ें मुझे करनी है, पहली प्रायोरिटी किसकी है। जब आप ये प्लान कर लेंगे उसके बाद आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे, बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लिस्ट बनाइए आज के काम की। आपकी हैबिट्स, जैसे आप अपनी हैबिट्स डेवलप करेंगे, अच्छी हैबिट्स आपका समय बचाती है, एनर्जी बचा देती है, टाइम बचाती है और आपकी डिसीजन लेने की ताकत को बचा कर रखती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए। कैसे? थ्रू द प्रोसेस। ये प्रोसेस के अंदर का ही हिस्सा है ऑर्गेनाइज करना, अटेंशन को यूज करना। रोज 5 मिनट की जर्नल राइटिंग करिए। ये क्या होता है? देखिए, आज आपका दिन कैसा गया, आपने क्या चीज़ की, कहाँ से क्या सीखा, अपने ऊपर विचार किए, थोड़ा रिफ्लेक्ट करिए अपने ऊपर। ये अपने साथ अपने साथ का बिताया हुआ समय है अपने साथ। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जर्नल राइटिंग करें। इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को। जर्नल राइटिंग में आपको लिखना होता है कि आज आपने क्या किया और आपसे क्या बेनिफिट थे, कुछ भी चीज़ें, या आप कैसा फील कर रहे हैं, अपने इमोशंस लिखिए। लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको क्लैरिटी देगी आपके थॉट्स में। अनदर वे अपना फोकस को मैनेज करने का हमने बात की थी आपकी मॉर्निंग की। क्योंकि जब आप अपनी मॉर्निंग का अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तब आप वो जो पावर होती है मॉर्निंग को, वो हैंडल्स कर लेंगे। देखो, सारे घंटे एक जैसे नहीं होते। सुबह के 2 घंटे दिन के 2 घंटे के बराबर नहीं होते। तो मेक श्योर शुरू के जो 2 घंटे हैं आपके उठने के बाद के, वो किसी और को मत दीजिए। अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर काम करिए। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर उस पर काम करिए और अपने जो थॉट्स हैं उस पर लगाइए, जो आपका इम्पोर्टेंट टास्क है, जो भी आपका गोल है उस पर। ठीक है, ऑल राइट। अपना एसेट माइंडसेट बनाइए, इन्वेस्ट करिए। देखिए, आपकी जो लर्निंग्स है, आप कुछ भी सीख रहे हैं, वो आपका एसेट है। एसेट मतलब हर वो चीज़ जहाँ से आपको कुछ मिलता है, एज एन एनर्जी, टाइम, वो मिलेगी आपको। जहाँ से आप हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं, जॉय लेकर आ सकते हैं, सक्सेस लेकर आ सकते हैं, वो एसेट है। तो आपकी लर्निंग एक एसेट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी बनेगी। सीखने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपका टाइम एक करेंसी है, उसको करेंसी की तरह, एसेट की तरह यूज़ करिए। टाइम को यूं ही किसी के साथ वेस्ट मत करिए। आपके जो अटेंशन है वो उससे भी ज़्यादा आपकी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा करेंसी है। क्योंकि अगर आप उसको खर्च करते रहेंगे बेवजह चीज़ों पर तो कॉग्निटिव बैंडविड्थ आपकी वेस्ट होती रहेगी। आपकी अटेंशन आपकी करेंसी है, उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना है। इसके लिए आपको सिस्टम की ज़रूरत होती है। सिस्टम डेवलप होता है थ्रू अ प्रोसेस, कि आपके पास थ्रू आउट द डे आज आपको क्या करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, कैसे, आपके रूटीन के अनुसार वो प्रोसेसेस अगर आपके साथ बिल्डअप हैं तो उसके अराउंड आप अपना दिन बना सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू यूज योर अटेंशन एज ए करेंसी ऑल्सो, टाइम एज ए करेंसी ऑल्सो, और लर्निंग। बेसिकली अगर प्रोसेस है तो आपके पास पूरा सिस्टम है, आप उसी के अराउंड अपनी चीज़ें बना सकते हैं। ओके, एंड इन सारी प्रोसेस में अपने आप को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। रिचार्ज कैसे? क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं, अपना एनर्जी लगा रहे हैं, तो रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है, अपने आप को पावर देने की आवश्यकता होती है। एक तरीका है माइक्रोविंस। अपने आप को टाइम टाइम पर बताइए कि आपकी माइक्रोविंस क्या है। अपना जो काम है, जो पर्पस है, जो आप करना चाहते हैं, उसको रिफाइन करिए कि मुझे क्या करना है अभी, किस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ, वो चीज़। योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिफ्रेशमेंट देती हैं। आपके अंदर कोई डोपामिन लेवल बढ़ता है, सेरोटोनिन भी बढ़ता है, आपकी बूस्ट होती है आपकी एनर्जी, और प्रैक्टिस करते हैं आप स्ट्रेंथ को और आगे बढ़ने की जो कैपेबिलिटी है उसको। सो ये सारी चीज़ें आपको रिचार्ज कर सकती हैं। पॉजिटिव पीपल के साथ रहिए कि जो अच्छी बात करते हैं, बेटर एनकरेजिंग बातें, गोल्स, ड्रीम की बात करते हैं, न कि नेगेटिव पीपल के साथ।
तो रिचार्ज योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, आपके फ्रेंड्स पॉजिटिव होने चाहिए। और जो आपका जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया पर, बुक्स के थ्रू, इंटरनेट पर, एवरीवेयर, दैट शुड बी ऑफ लाइक एनकरेजिंग होना चाहिए। वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे दैट इज़ द फूड फॉर योर थॉट्स, वैसे ही आपके माइंड में चीज़ें चलेंगी, वो रेप्लिकेट होंगे, एक थॉट दूसरे थॉट को जनरेट करता है, धीरे धीरे वही हैबिट हो जाती है आपके माइंड की, फिर आप उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, आपका माइंड सेट वैसे हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप कंटेंट कैसा कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आपके आसपास भी जो लोग हैं वो भी एक तरह का कंटेंट ही आपको डिलीवर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पर ध्यान रखिए। ओके। साइलेंस टाइम, अपने साथ बिताया हुआ समय, हर रोज कुछ ना कुछ समय आपके पास ऐसा होना चाहिए जहां पर आप अपने साथ समय बिताते हैं, क्योंकि अगर आपके पास अपने साथ का समय नहीं है, आप उसको चैनल नहीं करते अपने थॉट्स को, एनर्जी को, तो आप बस एक स्ट्रक्चर होगा जो कि चारों तरफ फैलने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगेन हमको चाहिए एक प्रोसेस जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं, ताकि आपको हर बार सोचना ना पड़े, आपके पास रिचार्ज का समय हो, आपके पास आपकी जो मॉर्निंग है उसको कैसे यूज करना है, आपका जो गोल्स हैं, पर्पस है, वो कैसे क्लियर होंगे, उसके लिए ज़रूरत होती है एक प्रोसेस की। तो हमारे पास ये बिल्डअप करना की प्रोसेस क्या है उसकी आवश्यकता है। ओके। रिचार्ज करने के लिए आप एक अपने आप को एक चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग टेक्निक। बहुत सिंपल है, 2 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, गहरी सांस लीजिए पूरी, और उसके बाद कंप्लीटली एक्सहेल करिए, पूरा सांस बाहर निकालिए, गहरी सांस लेकर पूरा सांस 2 मिनट तक इसको रिपीट करिए। जब आपको एंजाइटी फील हो रही हो, स्ट्रेस फील हो रहा हो, और चीज़ें समझ नहीं आ रहा हो, डाउट आ रहे हो, डू दैट। ऑल राइट, ये आपको रिफ्रेश करेगा उस दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे। ये आपकी प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो, बट आपको इनको प्रैक्टिस करना होगा। हमने बात की थी ना, चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं बट हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं अक्सर। सिंपल चीज़ें बहुत प्रोफाउंड होती है बट हमको उनको प्रैक्टिस करना होता है। ऑल राइट, तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी जो फंडामेंटल प्रोसेस होती है, जो हम चाहते हैं हमारे दिन में बिल्डअप होती है, वो हमारी दिन की पहली विन होती है। लेट्स से कि आपकी प्रोसेस का हिस्सा ही होती है आपकी मॉर्निंग। तो आप टाइम से उठें, जो कि आप चाहते हैं उस पर उठना, तो पहली एनकरेजमेंट आपको मिलेगा कि यस मैं टाइम पे उठाऊं और अब मैं अपने दिन की अच्छी शुरुआत करूंगा, अपॉर्चुनिटी है आज का दिन, मैं उसको यूज करूंगा। यही आपका ग्राउंड होता है कि जब लाइफ में बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, होती ही रहती हैं। प्रॉब्लम लाइफ में कुछ भी हो, आप अपनी चीज़ें नहीं छोड़ते, दैट वो जो आप चीज़ें नहीं छोड़ सकते, जिसके अराउंड आपका दिन बिल्डअप होता है, आपकी लाइफ बिल्डअप, दैट इज़ द फंडामेंटल प्रोसेस। वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ आपको इंटैक्ट रखेगी जब आपका समय खराब चल रहा हो, जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, जब आप सक्सेस से दूर हो। तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी फंडामेंटल प्रोसेस, उसी के अंदर आता है आपका फेथ, कि आप किस चीज़ में विश्वास रखते हैं। ये फियर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप मंदिर जाते हैं, किसी भगवान में विश्वास रखते हैं, किसी और चीज़ में विश्वास रखते हैं, किसी में भी, बट वहाँ पर आपका फेथ जितना स्ट्रांग होता है वो आपको लेकर जाता है आपके बैड टाइम से। वो जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे होते हैं उसके थ्रू आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सो आपकी प्रोसेस का ही हिस्सा है आपका फेथ। तो ये आपके लिए ग्राउंड तैयार करता है जब चीज़ें नेचुरली उतनी अच्छी नहीं होती जितनी आप चाहते हैं। आपकी जो फंडामेंटल प्रोसेस होती है वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा होती है। लेट्स से कि एक व्यक्ति है जो सुबह योगा करता है, तो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, ये उसकी फंडामेंटल प्रोसेस का हिस्सा है। एक व्यक्ति है जिसको पेंटिंग पसंद है, वो काम कुछ भी करता हो लेकिन उसको पेंटिंग पसंद है, ये उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। किसी को क्रिकेट देखना पसंद है, उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये उसकी प्रोसेसेस हैं जो अपनी लाइफ में रिपीट करते हैं। आपकी प्रोसेसेस बताती है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। तो आपके पास एक प्रोफाउंड प्रोसेस होना ज़रूरी है, यही आपकी हैप्पीनेस का सोर्स भी है। आपकी कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं जो आपकी प्रोसेस का, फंडामेंटल प्रोसेस का एक हिस्सा हो सकती हैं, जो पूरे दिन की प्रोसेस है उसका एक हिस्सा है फंडामेंटल प्रोसेस, उसमें क्या हो सकती हैं चीज़ें जहाँ पर आप हमेशा टिके रहेंगे। आपकी कोई साधना हो सकती है, योगा, मेडिटेशन हो सकता है, आप वर्कआउट पर जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई कमिटमेंट है जो आपने ली हुई है आप उसको फॉलो करते हैं। वो किसी पर्सन के साथ में हो सकती है, किसी चीज़ के साथ में हो सकती है, किसी गोल के लिए हो सकती है। आप सोशल वर्क करते हैं या फिर कोई क्रिएटिव हॉबी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप करते हैं बट रेगुलर है, अपने आप उसमें लगे हुए हैं, दैट इज़ योर फंडामेंटल प्रोसेस। अपनी प्रोसेस के साथ होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को आगे लेकर चलने में।
तो आपके पास एक प्रोसेस का होना बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आप बिल्डअप करेंगे, क्योंकि जब आपके पास एक प्रोसेस होती है तो सारी चीज़ें उसके साथ अलाइन हो सकती हैं। ओके, सो आज हमने देखा कि आपके जो मेंटल स्पेस था, कॉग्निटिव बैंडविड्थ थी, अटेंशन था, ये सब, तो आप अपना मैनेज कैसे कर सकते हैं अपना फोकस। फोकस को मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ें हमने देखी समझी, और हमने समझा कि अगर आपके पास एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके अराउंड आप पूरा दिन बिल्डअप करते हैं, तो आप अच्छे से उसको नेविगेट कर सकते हैं, अपने गोल्स की तरफ जा सकते हैं। सो हमको वो डिज़ाइन करना है। ऑलराइट, सो एटॉमिक एक्शंस क्या हैं आज के दिन के। जब भी आपको स्ट्रेस सा, पजल सा फील हो, मेक श्योर कि आप अपने मेंटल स्पेस को खाली करें, क्योंकि ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आपका जो सेंट्रल आइडिया था उसके आसपास बहुत सारी अलग चीज़ें आने लगी। अब आपके वहाँ पे हीट अप होने लगे, डिस्टोर्शन होगा, कंजेशन होगा, तो स्ट्रेस होना नेचुरल है। सो स्पेस को खाली करिए, अपनी डे लिस्ट एडवांस में तैयार करिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। सुबह मॉर्निंग में ही अपनी मॉर्निंग का शेड्यूल बनाइए कि शुरू के 2-3 घंटे में मैं क्या क्या करने वाला हूँ, वो फिक्स होना चाहिए। आपके मॉर्निंग रिचुअल्स बहुत मैटर करते हैं। और एक फंडामेंटल प्रोसेस, क्या है आपकी फंडामेंटल प्रोसेस, ये सारे एक्शंस आपको शेयर करने हैं। सो मेक श्योर कि आप ये एक्शंस को कंप्लीट करें और अपने फोकस पर थोड़ा ध्यान दें। उनको मैनेज करने के लिए हमको फोकस पर ध्यान देना है कि फोकस को कैसे मैनेज करना है और कैसे हम इन चीज़ों को एक साथ नेविगेट कर सकते हैं थ्रू अ प्रोसेस। सो अब हम बिल्डअप करेंगे धीरे धीरे आगे कि प्रोसेस क्या है। दिस इज द फोर्थ डे ऑफ योर वर्कशॉप जो कि आज कंप्लीट हो रहा है। हम मिलेंगे अब आपको फिफ्थ डे ऑफ द वर्कशॉप में। उसमें हम देखेंगे कि 5 एलिमेंटल लर्निंग के मेथड्स क्या हैं, कैसे हम इन चीज़ों को अपनी प्रोसेस में भी बिल्डअप कर सकते हैं, और जो हमारी लेयर ऑफ एक्टिविटीज़ थी, बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी, ये चारों चीज़ों पर कैसे काम करेंगे ये सारी चीज़ें। तो हम हमको वही डेवलप करना है। एक्टिविटीज़, 4 लेयर ऑफ एक्टिविटीज़, 4 डायमेंशन ये, और 5 एलिमेंटल वेज के थ्रू इन पर काम कैसे कर सकते हैं, और हमको डेवलप करनी है एक प्रोसेस। वो प्रोसेस जो आपके पर्पस है, लाइफ का डायरेक्शन है, जो उस पर्पस को फुलफिल करने की ओर होगी। उसको फ्यूल करेंगी आपका विजन, आपका पर्पस, ये आपको प्रोसेस बनाएगा आपके लिए। और हमको कुछ हैबिट्स भी डेवलप करनी है जिसके साथ हम प्रोसेस को मेंटेन करेंगे, क्योंकि जब ये चीज़ होने लगेगी तब आप कंसिस्टेंसी डेवलप करके आ सकते हैं। कंसिस्टेंसी होगी तो रिजल्ट्स आएंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट डे ऑफ दिस वर्कशॉप। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।